खुदा की कसम, दौलत घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में उतरती देखी गई है। एक रात, बस एक रात की तस्बीह ने वो कर दिखाया जो सालों की मेहनत ना कर सकी। दोस्तों, भाइयों बहनों, वीडियो में देखें आहिस्ता आहिस्ता गौसे आज़म का नाम सामने आएगा। देखिए गौसे आज़म की दी हुई वो तस्बीह जिसने फ़कीर को बादशाह बना दिया। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये इस दर का फैज़ है जहाँ खुद औलिया भी सवाली बन के आते हैं। हज़रत गौसे पाक की तस्बीह वो राज है जो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है सूरह तलाक़ आयत 2 और 3 में, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए नजात की राह बनाता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। कराची के मोहम्मद यासीर का कहना है कि मैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, किराए के पैसे भी न थे। एक दोस्त ने ये तस्बीह बताई, दिल से की, और अगली ही सुबह मुझे वो ऑफ़र आई जो मेरी सोच से बाहर थी। एक बेवा खातून ने बताया मेरे बच्चे भूखे सोते थे। एक ही रात की तस्बीह की और अगले दिन मेरे दरवाजे पर 2 मेहमान आए जो फरिश्ते लगते थे। इन्होंने मेरे लिए ऐसा रास्ता खोला कि आज मेरे बच्चे मदरसे जा रहे हैं। ये वो अमल है जिसमें तादाद नहीं, वक़्त नहीं, सिर्फ नीयत और यकीन है और बताए हुए तरीके से पढ़ना है। ये वो अमल है जो हर शख्स को इसकी हालत से उठाकर इज़्ज़त में ले जाता है। वो उससे आज़म के वसीले से मांगो, क्योंकि ये दर खाली नहीं लौटाता। बस एक रात, कभी यानी कि किसी भी रात, लेकिन दिल से, किसी वक़्त भी लेकिन यकीन के साथ, और कोई भी शख्स लेकिन अदब के साथ। जब ये तस्बीह ज़बान पर आएगी, दौलत खुद दरवाजे खटखटाएगी। देखें, इस वीडियो को देखना ही काफ़ी नहीं, इससे दिल से सुनो और फिर इस रात को वो अमल करो जो रब को पसंद है और जिसे गौसे पाक ने सिखाया है। दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा की कसम, वक्त की कैद टूटने वाली है। ना 2 दिन, ना 2 घंटे, दौलत मिलेगी सिर्फ सेकंडों में। लेकिन याद रखो, ये दौलत वो है जो सिर्फ हाथ में नहीं, दिल में भी रोशनी भर देगी। आज रात तुम्हारे नसीब का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। वो तस्बीह, वो राज जो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया, जिसे सुनकर किस्मतें बदलती हैं। खाली हाथ भर गए और दर बदर फिरते लोग सुल्तान बन गए। रुको सिर्फ एक लम्हा और सुन लो ये राज। दोस्तों, जाते जाते ये वो लम्हा है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। कुरान और हदीस की रोशनी में देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सूरह तलाक़ आयत नंबर 2 में, यानी जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसे गुमान नहीं होता। रसूल पाक ने फरमाया, जिसने अपने रब का जिक्र किया इसके दिल पर सुकून उतरा और रिज़्क़ इसके कदमों में आता है। एक शख्स जिसका कारोबार ज़मीन बोस हो चुका था, वो तंग दस्ती से तंग आ चुका था। इस तस्बीह को इसने एक रात दिल से पढ़ा। सुबह जब आँख खुली, फ़ोन पर पहला मैसेज एक बड़ी डील का था। एक बेवा औरत जिसके पास खाने को कुछ न था, इस तस्बीह को सोते वक्त पढ़ती रही। तीसरे दिन एक दरवाज़ा खुला जिससे ज़िंदगी भर का खर्च आने लगा। ये वाक़यात सिर्फ कहानियाँ नहीं, गवाहियाँ हैं इन लोगों की जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और गौसे पाक के बताए हुए अमल को दिल से अपनाया। ये तस्बीह कोई आम अल्फाज नहीं है, ये दिल की पुकार है। ये वो दावत है जो आसमानों में सुन ली जाती है। ये वो सदा है जिस पर दौलत के फरिश्ते, रहमत के काफ़िले तुम्हारे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ना वक्त लगता है। देखें, बस नीयत चाहिए, दिल से पढ़ना है, और जो नीयत में सच्चाई हो अल्लाह इस पर करम ज़रूर फरमाता है। अभी मत जाओ, अभी वो राज आने वाला है जिससे तुम्हारे नसीब का दर खुलेगा। क्या तुम जानते हो ये तस्बीह कब और कैसे पढ़नी है? कौन सा लम्हा है जब आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और तुम्हारी फरियाद सुनकर ख़जाने तुम्हारे कदमों में रख देते हैं? ये सब अभी आने वाला है। अल्लाह देने वाला है और गौसे पाक करम करवाने वाले हैं। ये एक रात तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। जो लोग गफलत में है वो महरूम रह जाते हैं, लेकिन तुम वो हो जिन्हें चुना गया है। ये वीडियो आखिर तक देखो, दिल से समझो और तस्बीह को अपना लो। ये देखना अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे ज़मीन व आसमान के ख़जाने खोलता है। अब देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने करना क्या है? आपने रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले अगर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं,
बहुत अच्छी बात है। अगर आप बावजू मुसल्ले पर बैठ नहीं सकते तो फिर आप लोग जहां दिल करे, घर में, दफ्तर में है, लेकिन देखें कोशिश करना रात को अपने घर में बैठ जाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है रात को अपने बैठ कर घर में इस अमल को पढ़ लें। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लें। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, खुदा की कसम ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये वो तस्बीह है जिससे तकदीर बदलती देखी गई है। एक रात 3 अस्माए इलाही और दौलत की ऐसी बारिश। देखें गौसे पाक की तरफ से फैज़ और रब्बे कायनात के 3 ऐसे नाम जिनके सदके खाली हाथ भर जाते हैं। देखें या रब्बना, कैसा नरम, कैसा पुकारने वाला नाम है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार। यानी ये वो दुआ है जो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मांगा करते थे। जब बंदा कहता है या रब्बना तो वो अपने रब को पुकारता है एक ऐसे अंदाज में जिसे एक यतीम बच्चा माँ को पुकारे। यही वो अल्फाज है जिसे कहकर अंबिया ने अपनी दुआएं कबूल करवाईं, और यही वो नाम है जिसे पुकार कर हज़रत अय्यूब को माल और दौलत और सेहत दोनों लौटाई गई। कराची की फातिमा नामी खातून ने इसमें लिखा है कि मैंने सिर्फ एक रात सच्चे दिल से या रब्बना का ये अमल कहा। आंखों में आंसू थे और ज़ुबान पर यकीन। सुबह मेरे बैंक अकाउंट में वो रकम आई जो मैं बरसों से सिर्फ सोचती थी। और या फताहू वो नाम है जिसका मतलब ही है खोलने वाला। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, यानी तुम सूरह फतह में, यानी हमने तुम्हारे लिए खुली फतह अता की है। ये वो नाम है जो ज़िंदगी के बंद दरवाज़े, कारोबार के बंद रास्ते और किस्मत के बंद दरवाज़े खोलता है। गौसे पाक ने फरमाया, जो बंदा इखलास से या फतह कहता है उस पर दौलत के रिज़्क़ के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं। कभी सोचा है वो लोग जो अचानक करोड़पति बन गए, इनके पीछे क्या राज था? बहुत से लोगों ने बताया कि इन्होंने सिर्फ एक रात या फतह को गौसे पाक के फैज़ से पढ़ा और इन पर ऐसी बारिश हुई कि वो खुद हैरान रह गए। और तीसरा या अजीज़ू, ये वो नाम है जो इज़्ज़त भी देता है, दौलत भी, गलबा भी। कुरान में आता है सूरतुल मुनाफिकून में, यानी इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह, इसके रसूल और ईमान वालों के लिए है। या अजीज़, यानी कि या अजीज़ू कहने वाला कभी जलील नहीं होता। ये वो नाम है जिसे सच्चे दिल से पुकारने वाला ना सिर्फ लोगों में मुअज़्ज़िज़ बनता है बल्कि माली तौर पर भी ताकतवर होता है। देखें एक नौजवान जो दर दर की ठोकरें खा रहा था, सिर्फ या अजीज़ू को रात में दिल से दोहराता रहा। इस अमल में एक हफ्ते में इसे ऐसा प्रोजेक्ट मिला क्या आज वो दूसरों को रोज़गार दे रहा है। ये गौसे पाक की तरफ से वो रूहानी तोहफ़ा है जो नसीब वालों को मिलता है। क्या तुम भी चाहते हो दौलत? ऐसी दौलत जो सिर्फ माल नहीं, दिल का सुकून भी दे। बस एक रात, ना तादाद बताएंगे ना वक़्त, सिर्फ तुमने, तुम्हारा रब और गौसे आज़म का फैज़, 3 अस्माए इलाही या रब्बना, या फताहू, या अजीज़ू, और तकदीर में वो तब्दीली जो सिर्फ ख्वाबों में देखी जा सकती है। बस आज की रात कर लो, फिर देखो दरवाजे कैसे खुलते हैं, दौलत कैसे कदमों में आती है और गौसे पाक से कैसे ज़िंदगी बदलती है। देखें अब दोस्तों, आपने वीडियो स्किप की है, वीडियो काटी है, आगे दौड़ते हुए भागते हुए आपने चीज़ों को मिस करते हुए देखा है, तो अब आपने देखे, अब अमल समझाने लगा हूँ। अब आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ नहीं करना। अब अगर आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया तो पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत ना करना, फिर मुझे गिले शिकवे ना करना कि जनाब ये ना हुआ, वो ना हुआ। देखिए मैं आपको सच्चा अमल बताकर चला जाऊँगा, वो अमल देकर जाऊँगा कि जिससे लाखों लोगों ने पढ़ के कामयाबी हासिल की है। ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। हज़ारों लाखों लोगों ने इस अमल को पढ़ के अपनी ज़िंदगी को बदला है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने रात के इस मुजर्रिब तरीन अमल में गौसे पाक की लाडली तस्बीह में पहला वजीफ़ा जो अमल में आपने शामिल करना है, दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बना का वजीफ़ा आपने पहले नंबर पर शामिल करना है। देखिए आपने या रब्बना को बेशुमार
बार पढ़ा होगा, लेकिन रात के इस अमल में देखें, मैंने जब पहली बार ये अमल पढ़ा था ना, तो जब ये 3 वज़ाहिब मेरे सामने आए थे तो मेरे जहन में एक बात आई कि यार इन वजीफ़ों को तो मैंने पहले भी पढ़ा है, मेरे तो हालात ना बदले। मुझे यकीन नहीं था, बाखुदा मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे 1% भी यकीन, वो मेरा जो है ना बस वजीफ़ों से दिल उठ गया था, आप यकीन करें। क्योंकि देखिए अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद लोगों को वजीफ़े बता, लेकिन जब ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी वजीफ़े को पढ़ा था ना, तो यकीन करें वो यही वजीफ़ा है। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद फिर मैंने साथियों, भाइयों, बहनों, मुझे अल्लाह पाक के नामों पर, इन वज़ाहिब पर इतना भरोसा हो गया। देखिए वजीफ़े में पढ़ता था लेकिन वजीफ़े असर नहीं करते थे, लेकिन यकीन करें गौसे पाक का ये अमल जब से मेरे हाथ लग गया, आप यकीन करें अल्लाह के सबसे बड़े वली अल्लाह ने मुझे जब ये उनका बताया वजीफ़ा, एक अल्लाह वाले ने बताया, आप यकीन करें उन्होंने मुझे समझाया, बिठाया, तरीका बताया, तरतीब बताई, हर चीज़ बताई। अगर मैं जल्दबाज़ी में ये वजीफ़ा पढ़ लेता, जल्दबाज़ी में बिना समझे अमल को और बिना समझे जल्दबाज़ी में पढ़ता, तो वजीफ़ा असर नहीं करता। देखें इस अमल की सबसे बड़ी असर करने की वजूहात यही है कि ये अमल आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, अगर आप बेतरतीबी से पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए 1% भी फ़ायदा ना होगा। अब आपने करना क्या है, देखें वक्त समझें, तरतीब समझें, वज़ाहिफ समझें, वज़ाहिफ की तादाद समझें, तरीक़ेकार समझें, ये चीज़ें समझनी है। देखें इन चीज़ों को मिस करेंगे और मुझे कुछ लाइक के लिए, कोई कहता है लाइक के लिए वीडियो बनाई है, इसके लिए बनाई है, उसके लिए बनाई। देखें वीडियो को आप लाइक करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, आपने अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, अगर आप बेतरतीबी से पढ़ेंगे, तो अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा यकीन होगा, जितना दिल पर यकीन होगा, भरोसा होगा, इतना फ़ायदा होगा। अब अमल समझें, अमल गारंटी शुदा है। अमल, इस अमल को वैसे कर लें बहुत काफ़ी है। अगर कोई बंदा चाहे, देखें तो इस अमल को, वैसे इस अमल का देखें मेन वक़्त रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले, रात का अमल है, बस टाइम समझ लें, रात का अमल है। आप पढ़ें दिन में और फिर मुझे कहें मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, अमल रात का है, फिर आपकी मर्ज़ी है जब पढ़ें, लेकिन असर करेगा रात में। दिन में पढ़ लें, दोपहर में पढ़ लें, शाम पढ़ लें, लेकिन असर करेगा रात में पढ़ के। याद करें, रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में किसी वक्त भी अपने घर में, दुकान में, जहाँ दिल करे बैठ जाए। ठीक है, वक्त बता दिया, जगह बता दी, जहाँ दिल करे, वक्त बता दिया, रात इशा से सुबह फजर से पहले पहले जहाँ दिल करे पढ़ लें। कोशिश करना अपने घर में बैठकर पढ़ लें, इससे बेस्ट जगह कोई और नहीं। क्योंकि देखें घर वो जगह है ना आपकी, जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ पर रहमतें, बरकतें, रिज़्क़, दौलत, पैसा वहाँ पर टूट पड़ेगा, यानी कि रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पर। तो अपने घर में कोशिश करना पढ़ लेना, अपने घर में पढ़ें, सुबह काम पर जाकर मौजज़ात देखें। अपने घर में रात को पढ़ें, सुबह अपनी दुकान पर जाएं, जिस दुकान पर कर्ज़े हैं, जिस दुकान पर गाहक नहीं आते हैं, जिस दुकान पर कोई कारोबार का नामो निशान नहीं, यकीन करें ऐसी खैर बरकत होगी। रात को पढ़ें, कोई दुकान नहीं, कोई कारोबार नहीं तो भी पढ़ें। सुबह उठकर गैबी दौलत की बारिश अपनी ज़िंदगी में देखें। गैब से दौलत वाले हाथ, लोग अक्सर कहते हैं ना, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएं। तो आपने वही अमल आज रात में पढ़ना है। अब सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना है, अगर याद है तो। देखिए अगर दुरूद शरीफ याद नहीं तो फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू कर देना है, सिर्फ़ एक बार। और दुरूद शरीफ आता है तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे वो पढ़ लें। मैं इस अमल को जब भी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ अव्वल, दुरूद शरीफ आखिर, और मैंने जब से लेकर अपनी ज़िंदगी में होश संभाला है, जब से मुझे ये अमल पता चला है, मैंने इस अमल की, मुझे इतनी इसका आदी हो चुका हूँ, समझ लें मैं अगर किसी रात ये अमल ना पढ़ूँ ना मुझे नींद आती है, ना मेरे मसाइल ख़त्म होते। यानी कि मेरी ज़िंदगी इस अमल को पढ़ते ही इतने मुझे फ़ायदे मिलते हैं कि मैं किसी रात को, देखें आप कहीं किसी जगह आपको कोई काम मिल जाए, ठीक है ना, आपको पता चले कि यार मुझे काम पर जाना, रोज़ के मुझे 10-20 हज़ार मिलेंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ, क्या आप नहीं जाएंगे? आप सब कुछ छोड़ के जाएंगे। लेकिन ये अमल वो है, 10-20 हज़ार कुछ भी नहीं इसके आगे, पूरी दुनिया के ख़जाने कुछ भी नहीं। देखें पूरी दुनिया की दौलत मांगो या ना मांगो तुम्हारे कदमों में होगी। ये गौसे पाक का वो लाडला चहीता अमल है। और सबसे बड़ी बात, ये अमल आपके दुश्मनों को आपके कदमों में ले आएगा।
दुश्मनों के दिल में आपके लिए ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा कि वो दुश्मन है ना आपके दोस्त बन जाएंगे। जालिम शौहर, जालिम सास, जालिम रात को सिर्फ ये अमल पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगे, यकीन माने जालिमों के लिए दुआ मांगे, या अल्लाह ये बंदा जालिम है, जुल्म करता है, इसके दिल से मेरे लिए जुल्म को ख़त्म कर दे। जालिम के जुल्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, छोटी सी दुआ करवाऊँगा। देखिए रिज़्क़ के मसले बेशुमार हैं। गौसे पाक की खुसूसी किताब से खुसूसी दुआ करवाऊँगा, आपने आमीन ज़रूर करना है। हो सकता है किसी एक की आमीन से भी सबके बेड़े पार हो जाए, सबके मसाइल हल हो जाएँ। तो कमेंट्स में आमीन लिख दें और ज़बानी भी आमीन कह दें, इंशाअल्लाह सबके बेड़े पार हो जाएंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, तेरे दर पर हाथ फैलाए खड़े हैं। या रब वो रिज़्क़ अता फरमा जो हमारे ख़याल में भी ना हो, वो दौलत अता फरमा जो सिर्फ़ बैंक अकाउंट्स में नहीं बल्कि हमारे दिलों को हमारे घरों को, नस्लों को दौलत से भर दे। या रज़्ज़ाक़ को ऐसी सुबह अता फरमा जिसके साथ दौलत के फरिश्ते हमारे दरवाजे पर दस्तक दें। आमीन। ऐसा दिन दिखा जिसमें तंगदस्ती, फाके और परेशानियां दफन हो जाए। आमीन। या अल्लाह, हमारी झोलियों को खाली ना लौटा, जिसके पास कुछ नहीं इसे सब कुछ दे दे, जो मकरूज़ है इसका कर्ज उतार दे, जो मजबूर है इसे गैबी मदद दे दे, और जो थक चुका है इसे तेरा सहारा दे दे। या अल्लाह, हमें ऐसा रिज़्क़ दे जो सिर्फ जिस्म को नहीं रूह को भी सैराब कर दे। ऐसा माल दे जिसमें बरकत हो, ऐसी दौलत दे जो बेहिसाब हो, ऐसी कामयाबी दे तो तेरे जिक्र से वाबस्ता हो। या रब, अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दे और वो सब कुछ अता फरमा दे जो हमने कभी मांगा ही नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखते जाइएगा और इस वीडियो को अपने प्यारे बेरोज़गार, कर्ज़ों में डूबे हुए लोग, जो भी बे औलाद हो, कोई रिश्तों का तलबगार हो, कोई भी आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भाई बहन हो जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, कोई भी दुनिया के मसाइल हो, उसे रात का गौसे पाक का ये खुसूसी अमल इस वीडियो को उसके व्हाट्सएप पर शेयर कर दें या किसी भी तरह उसको इस वीडियो पर ले आएँ। दोस्तों भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ये नेकी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, आपकी दुनिया और आखिरत इंशाअल्लाह संवर जाएगी। दोस्तों बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले किसी वक़्त भी ये अमल पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ एक बार कोई सा भी पढ़ लें, याद हो, नहीं तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आज का पहला वजीफ़ा या रब्बना या रब्बना या रब्बना। देखें, मैंने 3 वज़ाइफ इस अमल के बताए हैं, तीनों को एक के बाद एक करके एक ख़ास तादाद में पढ़ लेना है, एक ही जगह पर बैठकर। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हुए फिर आए फिर गए, नहीं दोस्तों, एक बार बैठ जाएं अमल पढ़ने के लिए तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो जाए आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ लीजिएगा। या रब्बना या रब्बना या रब्बना। पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, आपने या रब्बना को दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यही वो तादाद है दोस्तों भाइयों बहनों जिस पर आपने लाजमी अमल करना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए बताई हुई तरतीब में ये अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, आपने आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में, इस पावरफुल अमल में, ये बेहद ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है, या रब्बना का 11 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे आपने सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल कर लेना है, जिसे पढ़ते ही पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी बीमारी इंशाअल्लाह मिनटों में नहीं सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब आपने फौरी तौर पर वहीं बैठे बैठे सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में रब को राज़ी करने वाला ये वो वजीफ़ा है कि जिसकी कसम रब करीम ने ख़ुद खाई है कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फ़ताह की कि जब कोई बंदा या फ़ताह कहकर मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर दूँगा। तो दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, आपने आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में गैब से ख़जानों को लूटने वाले, खाली झोलियों अलमारियों को दौलत से भर देने वाले इस मुजर्रब तरीन अमल का
बेहद ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है। साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने सेकंड नंबर पर जो मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा बेहद ख़ास और मुजर्रब है। ये रब को राज़ी करने वाला वजीफ़ा है या फ़ताहू का। या फ़ताहू या फ़ताहू या फ़ताहू करते हुए आज का ये मोजज़ाती वजीफ़ा जो आपने अमल में शामिल करना है, इसे भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार ही पढ़ना है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने 11 बार जैसे ही या फ़ताहू को पढ़ लिया, अब आपने फौरी तौर पर अमल का बेहद ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने 11 बार या फ़ताहू को भी पढ़ लिया। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा कि जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, 11 बार या रब्बना, 11 बार या फ़ताहू। अब तीसरे नंबर पर आपने या अज़ीज़ू को शामिल करना है, जिसके साथ इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। देखें, इस अमल को पढ़ना बेहद आसान है, लेकिन कमालात में यह अमल दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाइफ पर भारी है। बताई हुई तादाद और बताई हुई तरतीब पर अमल पढ़ने वाला इंशाअल्लाह कामयाबी 100% देखेगा, और बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से दिल में वसवसे रखने वाला कुछ भी हासिल ना कर पाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिर में आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है या अजीज़ों का, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू करते हुए आपने पूरे 100 मरतबा 100 टाइम ये वजीफ़ा या अजीज़ू का पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लें तो अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा। अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा हो तो आखिर में दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लें तो फिर दुआ ज़रूर मांगिएगा। अगर शुरू में दुरूद शरीफ ही नहीं पढ़ा तो बस आखिर में आखिरी वजीफ़ा जैसे ही 100 बार पढ़ लें या अजीज़ों का, तो बस अपने हाथ दोनों दुआ के लिए उठाइएगा। खूब सारी दुआओं को मांगते हुए अमल कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।